Hi, so today is the 12th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज संडे है तो आज एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है. इंस्टेड ऑफ एडिटोरियल सेक्शन आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन और FAQ सेक्शन और डिस्पैचेस. ये तीनों काफ़ी ही अच्छे सेक्शंस माने जाते हैं द हिंदू पेपर के. सो दीज आर द एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे हम पेपर में देखने वाले हैं. पहला, फर्स्ट इज़ अबाउट मैराथन. मैराथन मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग. ये नियरली 42 किलोमीटर लॉन्ग होती है. मैराथन को हम ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज़ वेरी लॉन्ग, सो दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग. बिकॉज जैसे आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन है, ये एक मैराथन होती है. प्रीलिम्स लिखना है, फिर मेंस लिखना है, फिर इंटरव्यू लिखना है, सो दिस इज़ अ मैराथन. देन सेकेंड वर्ड है फैटेलिटी. फैटेलिटी का मतलब होता है डेथ. क्रंच. क्रंच का मीनिंग अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब होता है शॉर्टेज. क्रंच है फंड्स का. हर्डल. हर्डल का मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल. और कोपिंग विद का मीनिंग होता है डील करना, डील विद. कर्ब्स. कर्ब्स का मीनिंग होता है रिस्ट्रेंड. और इंडल्ज का मीनिंग होता है गिव वे टू. रिपैट्रिएट का मीनिंग होता है सेंड बैक टू ओन कंट्री. फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते. 2 वीक्स को हम फोर्टनाइट बोलते हैं, 14 डेज ऑफ टाइम. डिस्पोज. डिस्पोज का मीनिंग होता है गेट रिड ऑफ. लेम डक. पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना, लेम डक सेशन इनइफेक्टिव पॉलिटिकल टर्म में होता है. ओवरवेल्म्ड का मीनिंग होता है एनगल्फ करना. एनगल्फ विद फियर, एनगल्फ विद प्लेजर, सो दिस इज ओवरवेल्म्ड. देन इनहिबिटर. इनहिबिटर का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट. ये बायोलॉजी का टर्म है. इनहिबिटर मीन्स ये प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं. प्रेडिकामेंट. प्रेडिकामेंट मीन्स होता है डिफ़िकल्टी. प्रेडिकामेंट इज़ डिफ़िकल्टी. सो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे अभी हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं. इंस्टेड ऑफ इन सब के अलावा अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट वर्ड नज़र आता है तो आप वो वर्ड भी लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए. ओके, इससे जो और लोग हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 12th of April 2020. सो आज हम ये सारे आर्टिकल्स देखने वाले हैं. पहला, लॉकडाउन एक्सटेंशन लाइकली. ये जो 21 डेज़ का लॉकडाउन था इसका एक्सटेंशन शायद हो जाएगा. चीफ मिनिस्टर रेजेस फंड क्रंच विद प्राइम मिनिस्टर. देन थर्ड इज़ डिस्पाइट लॉकडाउन हर्डल्स सोइंग ऑफ समर क्रॉप्स अप. इसमें हम मेजर क्रॉप्स देखेंगे और उनके सीजन्स एंड ऑल देखेंगे. देन नेक्स्ट इज़ सेफ पैसेज. ये बात है सैनिटाइजिंग टनल का. ये सैनिटाइजिंग टनल जो कल यस्टरडे न्यूज़पेपर में भी हमने देखा था. अब की बारी हम बात करेंगे विशाखापट्टनम की. देन डोंट लेट द सोशल रिसेशन. ये एक नया टर्म है, सोशल रिसेशन ruin योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. देन दिस इज सैनिटाइजर बस. ये है कैप्टिव एलिफेंट्स. हम इनके बारे में जानेंगे. अंडर वॉच इन कर्नाटका, बिकॉज अभी एक टाइगर को भी कोविड-19 हो गया था इन न्यूयॉर्क. देन 8.2 lakh केसेस इफ देयर वाज नो लॉकडाउन, सो दैट इज़ वाई इट वाज सो नेसेसरी. देन डेटा इज़ की टू कंट्रोल ऑफ दिस पैंडमिक. डेटा इज़ द की. देन ड्रग कैंडिडेट ऑन ट्रायल होल्ड्स प्रोमिसेस. हम काफ़ी सारी वैक्सीनेशंस और ड्रग्स इनका अभी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं. देन 11th इज़ वर्क रिज्यूम एट असम टी गार्डन्स आफ्टर अ फोर्टनाइट. 14 दिन बाद. ये हम टी एस्टेट्स के बारे में जानेंगे. हम ये भी देखेंगे कि जो टी होता है उसको रिलीफ कैसा चाहिए, सॉइल कैसा चाहिए, शेड, लेबर एंड कैपिटल. देन 12th इज़ कोविड-19 यंगर पेशेंट्स डेवलप फ्यूअर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है. इसमें हम दिस कोवालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी पढ़ेंगे. देन 13th इज़ अबाउट व्हेन शुड वी ब्लो द शॉफर. ये शॉफर एक प्रैक्टिस होता है जूश का और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कोविड-19 में ये क्यों करना चाहिए. 14th इज कोरोना वायरस. 2 वैक्सीन्स एंटर ह्यूमन ट्रायल. देन 60 इन प्री क्लिनिकल ट्रायल. दीज आर मैनी वैक्सीन्स. हम इनके बारे में जानेंगे. DNA वैक्सीन्स एंड दिस. देन 15th इज वाई हॉस्पिटल्स आर हॉटबेड्स ऑफ कोरोना वायरस ट्रांसमिशन. हॉटबेड्स का मीनिंग क्या होता है? कोविड-19 एंड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी देखेंगे. लाइक आप देखोगे यंग है तो वो ज़्यादा इम्यूनिटी होती है. आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी. सो विल गेट टू नो अबाउट दिस. टू ईज लॉकडाउन व्हाट आर द ऑप्शंस. देन डूज एंड डोंट है. ये जो मास्क है इससे रिलेटेड ये DIY मास्क का यहाँ पे एक मेंशन है. देन जो 19th है दैट इज़ अबाउट डिस्पैचेस. डिस्पैचेस मतलब हम जो फॉरेन एक लोकेशन होती है वहाँ के एडिटर अपने डिस्पैचेस भेजते हैं. तो हम ब्राज़ील, जापान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में देखेंगे. एंड देन फाइनली स्पोर्ट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज topics in next 25 to 30 minutes. So let us start. पहला,
यहाँ लिखा है 14 डे एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन लाइकली। ये जो लॉकडाउन किया था हमने, देन सी द मैप, दिस इज़ अवर इंडिया। मैप में हर जगह देखिए नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ रहे हैं। सी केसेस दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दीज नंबर ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। तो ऑल्दो हमने 21 डे में इसको कंटेन करने का कोशिश किया, बट अब ये लग रहा है ये 21 डे भी सफिशिएंट नहीं होंगे, तो पॉसिबली हम 14 डेज़ का लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पे। ये 4 आवर का वीडियो मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स का। इन्होंने रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी स्ट्रेस दिया है। यहाँ इन्होंने बात कहा है जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, मतलब इकोनॉमिक जो हमारा वर्ड है वो भी कोलैप्स नहीं होना चाहिए और हमारी लाइफ भी बचनी चाहिए। कॉमन डिमांड जो स्टेट्स की थी, पंजाब की, देन उड़ीसा की, देन महाराष्ट्र, दिल्ली, इन्होंने कहा है एक्सटेंड द लॉकडाउन, सम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मीनवाइल हम थोड़ा रिज्यूम देंगे ताकि कंप्लीट शटडाउन नहीं हो, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहे। फार्मिंग ऑपरेशंस को प्रायोरिटी रखी जाएगी। फार्मिंग क्यों? बिकॉज अभी किसका सीज़न चल रहा था? राबी क्रॉप हार्वेस्ट का, वीट जो होता है, वीट का अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो बेटर पोजीशन है, अगर अपन वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें ना तो इंडिया अभी भी काफ़ी बेटर पोजीशन पे है। तो हमें अभी लॉकडाउन लिफ्ट नहीं करना चाहिए, वरना जो हमने गेन किए हैं वो सारे लॉस हो जाएंगे। सो ये कॉमन यहाँ पे कंसेंसस बनता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ लिखा है चीफ मिनिस्टर रेजेस फंड क्रंच विद प्राइम मिनिस्टर। सी इंडिया क्या होता है? इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं, इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं। हम इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स के। तो जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसमें जो स्टेट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सेंटर पे डिपेंडेंट होते हैं। तभी हम बनाते हैं आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन देता है, जैसे आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, कॉरपोरेट टैक्स पे कर रहे हो, ये सब जाता है आपका सीधा कहाँ पे? इस सेंटर के पास जाता है सीएफआई में। और यहाँ से जो फाइनेंस कमीशन होती है, जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन एन के सिंह साहब का, उन्होंने डिवॉल्यूशन ऑफ फंड की बात करते हैं। तो से 42%, अब ये 41% हो गया बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, तो 41% डिवॉल्यूशन स्टेट्स को जाएगा। दूसरा आ गया जीएसटी। जीएसटी के कारण भी जो स्टेट्स हैं उनकी थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम कम लग रही है। तो ये शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लॉकडाउन हो गया है, ये चोक कर रहा है रेवेन्यू के रिसोर्सेज को, इनके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं। और जो जीएसटी था, जो भी हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसका डिले रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम सेंटर। जीएसटी हमें पता है, जीएसटी क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। और ये जो जीएसटी है ये सब्ज्यूम कर लिया है बहुत सारे टैक्सेस को, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होते हैं। सो ये जो जीएसटी का पे आउट है जो सेंटर टू स्टेट एंड जो रिलीज़ होना है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सो दैट इज़ वाई जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उनको क्रंच लग रहा है इसका पैसे का। अब यहाँ लिखा हुआ है डिस्पाइट लॉकडाउन हर्डल सोइंग अ समर क्रॉप्स अप। ये जो लॉकडाउन है उसके बाद भी हम समर की जो क्रॉप है उसका सोइंग, सोइंग मतलब ये सो करना, ये अभी तैयार कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं अपने खेत को, फिर यहाँ पे बीज डालेंगे तो ये हो जाएगा सोइंग। अब हमारे यहाँ भारत में 3 क्रॉपिंग सीज़न होते हैं, एक होता है खरीफ, एक होता है राबी और एक होता है जायद। खरीफ जो होता है इसका टाइम फिक्स है, ये जून से सितंबर ही होगा। राबी अक्टूबर टू मार्च होता है, जायद अप्रैल टू जून होता है। तो जो जैसे गेहूं था वो अभी राबी था, तो उसकी अभी फसल काटने का टाइम आ रहा था मार्च अप्रैल में। इंडिया में अक्सर जो फेस्टिवल्स होते हैं ना वो भी हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं उन्हें। हार्वेस्ट फेस्टिवल इसलिए बोलते हैं बिकॉज उस टाइम पे फसल का कटाई होती है, और फसल की कटाई होती है तो जो फार्मर होता है उसके पास पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो फिर वो फेस्टिवल करता है। कोविड-19 ने ये सारा खेल ख़राब कर दिया है। वीट, ग्राम, रैपसीड, मस्टर्ड, बार्ली, दीज आर राबी। देन अच्छा, ये जो मेजर क्रॉप्स कल्टीवेटेड होती है ना, ये नॉर्थ में अलग हो सकती है, साउथ में अलग हो सकती है। लाइक जो वीट है ये यहाँ पर है ना, राइस यहाँ पे साउथ में है, बट जो ये सीज़न है ये सेम रहता है। खरीफ जून टू सितंबर, राबी अक्टूबर टू मार्च और जायद अप्रैल टू जून। दिस आई हैव पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग एनसीईआरटी। अभी क्लास 9th का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर आई वुड अपलोड इट टुडे इटसेल्फ। डेली हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विल ट्राई एटलीस्ट एक चैप्टर तो हम रोज पढ़ेंगे अभी। ओके, सो दिस इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये क्या होते हैं? ये अप्रैल टू जून इन दोनों के बीच का टाइम होता है ये। अब इसकी अर्ली सोइंग हो रही है, 37% मोर एरिया है देन इन सेम टाइम द प्रीवियस ईयर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन से। इंश्योर किया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पल्सेस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इन अर्ली सोइंग।
ऑयल सीड्स जो होते हैं ये भी मॉडेस्ट ग्रोथ है। सीरियल्स, मेज एंड बाजरा, सी इसका बहुत अच्छा अभी हमने कवर किया था इंडिया एयर बुक में, एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, इसका हमने वीडियो बना दिया है, हैव अ लुक। उसमें ये बहुत सारी चीज़ें बड़े डिटेल में अच्छे से दी है, इंडिया की डिफरेंट क्रॉप्स, कल्चर्स एट्सेट्रा, हैव अ लुक। तो ये अभी हम इंक्रीज़ कर दिया है यहाँ पे। देन दिस इज़ सेफ पैसेज, ये एक सैनिटाइजिंग टनल है, सी यहाँ पे स्प्रे हो रहा है डिसइंफेक्टेंट का, जिससे ये अभी हो रहा है विशाखापट्टनम में। ये किस लिए कर रहे हैं? पीपल गेट स्प्रेड विद डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजिंग फार्मर्स मार्केट इन विशाखापट्टनम। कल हमने देखा था ये आज़ादपुर मंडी में हो रहा था। आज़ादपुर मंडी कहाँ है? दिल्ली में है, बहुत बड़ी मंडी है ये हॉर्टिकल्चर की, फूल और दिस फ्रूट्स एंड दिस वेजिटेबल्स। यहाँ ये मशीन आईआईटी दिल्ली ने बनाई थी, केमिकल वाटर दे रहे हैं, ये मिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट, और ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। मीनवाइल माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, पीपल आर सफरिंग बिकॉज लॉकडाउन के कारण। देन दिस इज़ पेज नंबर 2, हमें सेफ्टी की ज़रूरत है, डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं। यहाँ एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ सोशल रिसेशन। आईएमएफ का भी कपल ऑफ वीक बैक हमने देखा था, आईएमएफ ने डिक्लेयर किया था इकोनॉमी इज़ हेडिंग टुवर्ड रिसेशन। अब ये नया टर्म है सोशल रिसेशन। सोशल रिसेशन मतलब आप अपने घर में लॉक हो गए हो, फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हो, वर्क नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो अगर सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, सोशल आइसोलेशन होता है, तो इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ में। हार्ट रेट इंक्रीज, मसल टेंशन, क्रोनिक कंडीशन, ये हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सोशल एंगेजमेंट, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो वायर्ड होता है, कैस्केड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन डेवलप होते हैं, वेल ऑर्केस्ट्रेट फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक मेटा एनालिसिस किया था इस बॉडी ने, मेटा एनालिसिस न्यूरोसाइंस एंड बायो बिहेवियरल रिव्यू ने सोशल आइसोलेशन किया, हाई लेवल ऑफ दिस सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड फाइब्रोनोजन। तो इनके ज़्यादा अगर डेवलप होने लगता है ये प्रोटीन्स एंड ऑल, तो हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है। अब हम क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, दिल्ली में अभी अर्थक्वेक आ गया है। सो द आइडिया इज़ सेल्फ केयर, आप सेल्फ केयर करो, ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर बॉडी। इन दी एंड ये आप ही की बॉडी है, आप ही की लाइफ है, अगर आप इसका केयर नहीं करोगे तो you would be in trouble. So follow a routine and utilize this time. अगेन ये जो नोट्स होते हैं ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, यू कैन एक्सेस दिस इन दिस टेलीग्राम का जो ऐप है हमारा, उसमें मैं ये सारे नोट्स वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, हैव अ लुक। ये सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और क्विक अपडेट्स यू कैन फाइंड ओवर देयर। देन दिस इज़ सैनिटाइज़र बस। सैनिटाइज़र बस इज़ अगेन डिसइंफेक्टेंट है। बिफोर दैट ये पेज नंबर 3 है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ स्लोली बिकमिंग द न्यू नॉर्मल, धीरे धीरे हम अडेप्ट हो रहे हैं इसके लिए। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, फूड फॉर वर्क प्लान है। And this is page number 5, Guntur sees spike in cases, then southern states want to retain the curb। ये है सैनिटाइज़र बस। सी जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है, आप देखो अक्सर न्यूज़ आ रही है, डॉक्टर्स और जो आगे पुलिस पर्सनल हैं ये काफ़ी इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से। तो कर्नाटका ने डिसइंफेक्ट पीपल ऑफरिंग एसेंशियल सर्विसेज, एक बस है उसको ऐसा इन्होंने बना दिया, इससे वो वॉक करके जाएंगे और वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव थिंग। देन यहाँ बात है एलिफेंट का। अभी कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था न्यूयॉर्क सिटी में एक जो टाइगर है उसको कोविड-19 हुआ। पन्ना का एक टाइगर है, रेस्पिरेटरी इलनेस से उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी रिस्की थिंग। हम एलिफेंट्स पे भी, जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनको हम अंडर गाइडेंस रख रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। कोविड-19 जो है एडवाइजरी इशू हुआ है टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ दिस कैप्टिव एलिफेंट। माहौत जो होता है वो एडवाइज्ड है टू मिनिमाइज फिजिकल कांटेक्ट विद द एनिमल, बिकॉज हो सकता है माहौत जो है वो इनको ट्रांसफ़र कर दे कोविड-19। ये पूरा कोविड-19 जो डिसीज़ है ये कहलाती हैं जूनोटिक डिसीजेस, मतलब बैट्स एंड ऑल एनिमल से ये आई हैं ह्यूमंस में, ये ह्यूमंस टू एनिमल्स भी जा सकती हैं। 1986 से जो ये एलिफेंट है, एलिफेंट भी दो होते हैं, एक होता है इंडियन एलिफेंट मतलब एशियन एलिफेंट, और दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट ऐसा कुछ होता है, इंडियन एलिफेंट लाइक दिस अ लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज, ये ऐसा करके हम्प होता है यहाँ पे। सो इंडिया में इंडियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है। 1986 से ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN की लिस्ट में। इंडिया में किन किन राज्यों में एलिफेंट मिलता है? कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल। सी कितने सारे स्टेट्स में
आपको एलिफेंट मिलता है। लेट्स हैव दिस एक्सरसाइज। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग, लेट मी, आप बता के हमें पता चलेगा आप कहाँ से हैं। इनमें से किसी स्टेट से हैं क्या आपके यहाँ एलिफेंट मिलता है? कर्नाटका, असम, केरला, तमिल, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल। ऑल राइट। सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जो राइज में है। उड़ीसा में हम देखते हैं ना, उड़ीसा में जो ट्रेन जा रही होती है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, अक्सर ये एलिफेंट वहाँ पे कैजुअल्टी हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है। सिमिलरली जो बिग कैट्स हैं उनको भी हमने अंडर वॉच रखा है अभी। सो दिस इज़ द सेवेंथ वन। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो सी, ये जो केसेस होते हैं ना, ये एक्सपोनेंशियल केसेस होते हैं। जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो सीक्वेंस होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि लाइक 2 देन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, लॉगरिदमिक राइज होता है इन केसेस का। तो मिनिस्ट्री खुद को बता रही है कि इंडिया में हमने लॉकडाउन किया, ऑल्दो हम थोड़ा लेट हो गए लॉकडाउन करने में, ये हमें और पहले कर देना था। हमें जितने एयरपोर्ट्स थे सबको सील कर देना था ताकि कोई भी बाहर से पेशेंट नहीं आ पाता, हम काफ़ी हद तक खुद को सेफगार्ड कर पाते। बट अगेन इट्स बेटर लेट देन नेवर। एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ केसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ ओवरवेल्म हो जाती है, बिकॉज सडनली इतने सारे केसेस आ जाएंगे तो आप उनको ट्रीटमेंट कैसे करोगे, वेंटिलेटर कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रही है कि लॉकडाउन से हमने काफ़ी बड़ा हेल्प हुआ है हमें। देन ये जो आर्टिकल है इसमें डॉक्टर सौम्या स्वामी नाथन, इन्होंने लिखा है कि डेटा इज़ की टू कंट्रोल ऑफ दिस पैंडमिक। डेटा बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज डेटा से ही हमें फीडबैक मिलता है, मेजर होता है हमारी प्रोग्रेस का। लॉकडाउन अलोन कैन नॉट बी इफेक्टिव अनलेस कंबाइंड विद अदर हेल्थ मेजर। तो हमें 2 प्रोन्ज्ड या 3 प्रोन्ज्ड एफर्ट चाहिए। फाइट करिए लॉन्ग टर्म, लॉकडाउन अलोन आर नॉट इफेक्टिव। वायरल इवोल्यूशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डायनामिक्स कैन बी स्टडीड बाय, एनालाइज करना ज़रूरी है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग डेटा हमने देखा था, जीनोम सीक्वेंसिंग, इंडियन स्ट्रेन जो है वायरस का वो भी GISAID इसको कलेक्ट किया है और एनालाइज भी हो रहा है अभी। वायरस जो होता है ना ये म्यूटेट करते हैं। वायरस को हम लिविंग भी कुछ ट्रेट्स होते हैं और नॉन लिविंग भी ट्रेट्स होते हैं। इसको हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है और होस्ट हमारे ह्यूमन सेल्स हो जाते हैं। तो वायरस म्यूटेट करते हैं। ड्रग्स टारगेट करती है स्पाइक प्रोटीन को, जैसे आप पिक्चर भी देख रहे हो, ये ऐसे जो होते हैं स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं, RNA पॉलीमरेज और प्रोटीज एंजाइम। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना ये एज अ लॉक की तरह काम करते हैं और अटैच हो जाते हैं हमारे सेल से। लॉकडाउन एसेंशियल होता है। सो इस लॉक को हम तोड़ने की कोशिश करें। आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। सो द होल आइडिया ऑफ दिस लॉकडाउन वाज टू ब्रेक द चेन। लॉकडाउन एसेंशियल था बट अब और एफर्ट्स डालने की ज़रूरी है। वियरिंग मास्क मैंडेटरी दिल्ली में कर दिया है। हमें ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है, टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो डेटा ज़्यादा आएगा। सॉलिडेरिटी ट्रायल इज़ रिक्वायर्ड। देन HCQ और ये कुछ मेडिसिन है जिनका अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये यूजुअली मलेरियल ड्रग होती है बट कुछ केसेस में ये इफेक्टिव आ रही है कोविड-19 के लिए। देन दिस इज रेमडेसिविर, लोपिनाविर एंड रिटोनोविर, ये इनके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी बात चल रही है यहाँ पे। सो दिस वाज दिस आर्टिकल। अब लॉकडाउन टू कंटिन्यू विद अ ह्यूमन फेस, यहाँ पे वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमें ह्यूमन फेस भी, ह्यूमैनिटी को भी यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ ड्रग कैंडिडेट ऑन ट्रायल होल्ड्स प्रॉमिस, ये जो ड्रग कैंडिडेट्स हैं ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। फाइंडिंग हाईलाइट्स दैट वायरस रेप्लिकेशन इनहिबिटर कुड बी इफेक्टिव, ये वाली मेडिसिन हैं यहाँ पे, मेन मशीनरी फ्रॉम स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। देन दिस इज़ वर्क रिज्यूम्स एट असम, ये रिपैट्रिएट है, रिपैट्रिएट इंडिया में वापस सेंड करने का है। साई ऑफ रिलीफ, दिस इज़ अगेन टू बी अंडरस्टूड, बहुत सारे केसेस जिनको कोविड होता है वो रिकवर भी हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू बी अननेसेसरी पैनिक्ड। देन दिस इज़ वर्क रिज्यूम एट असम टी गार्डन आफ्टर अ फोर्टनाइट, 14 दिन के बाद रिज्यूम हुआ है। सी दीज आर टी गार्डन्स। फॉलो द गाइडलाइन यहाँ पे है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और ये जो टी हुआ या फिर कॉफ़ी हुआ या फिर रबर हुआ, ये सब कहलाती है प्लांटेशन क्रॉप। नाउ टी जो एस्टेट्स हैं, टी एस्टेट्स, इनको टी एस्टेट्स बोलते हैं। जो टी होती है ना वो सर्टेन टाइप ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होती है। जोग्राफी जो होती है वो किसी भी एरिया पे डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे कैसा वेजिटेशन होगा। ये हमने NCERT के वेजिटेशन चैप्टर में देखा था अभी कि प्रेसिपिटेशन, सोलर इंसोलेशन, ये सॉइल की कंडीशन, रिलीफ, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करेगी कि वहाँ पर कैसा वेजिटेशन डेवलप होगा। अब अगर अपन टी की बात करें
तो टी जो होती है इसको रिलीफ कैसा चाहिए, इसको हाईलैंड चाहिए, मतलब पहाड़ टाइप चाहिए। नेचुरल ड्रेनेज होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, वो बहता हुआ पानी चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर इज़ नॉट गुड। सॉइल जो होता ही है वो फ्राइबल लोमी सॉइल होनी चाहिए, सिल्ट एंड ऑल, विद पोरस सब सॉइल होती है, फ्री पर्कोलेशन ऑफ वाटर। स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, हम एक कोड भी बोलते हैं ना, स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, तो हमेशा बहते रहना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर यहाँ नहीं चाहिए। शेड जो होता है वो उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। लेबर, बहुत सारा लेबर चाहिए, ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है और इसमें पैसे भी चाहिए, कैपिटल, इस एस्टेट को बनाने के लिए। तो दिस इज़ रिलीफ, दिस इज़ सॉइल, दिस इज़ शेड, दिस इज़ लेबर एंड दिस इज़ कैपिटल। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे है वीज़ा सेंक्शंस, यूएसए अगेन वार्निंग। देन दिस इज़ कोविड-19, वी आर एट अ क्रूशियल पॉइंट इन एग्रीकल्चर, डिमांड फॉर इनपुट में सी पिकअप, वापस डेवलप हो सकता है। अब ये जो सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये संडे को आता है और ये काफ़ी एनरिच्ड होता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट आर्टिकल इज कोविड-19, यंगर पेशेंट्स डेवलप फ्यूवर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। सी, हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, फॉरेन चीज़ आती है, हमारे जो एंटीबॉडी का जो लेवल होता है वो राइज होने लगता है और बॉडी का टेम्परेचर भी राइज होता है। हम उसको फाइट करने के लिए बॉडी खुद को तैयार करती है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनका अभी रिकवर किया गया है और ये देखा गया है कुछ लोगों का जो केसेस लेवल होता है वो कम है। एक्टिव केसेस में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कल भी हमने ऐसे देखा था, कोवालेसेंट प्लाज्मा मेथड से कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पेशेंट है ना, इसको वायरस हुआ बट इसने उससे रिकवर कर लिया। अब इसका ब्लड हम विड्रॉ करेंगे और उसको वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना के सीरम बनाएंगे और ये सीरम हम कोविड-19 के जो एक्सपोजर हो सकता है या जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो इनकी बॉडी इससे सीख जाएगी कि इस वायरस से कैसे डिफेंड करना है, तो वो फिर वायरस का वैक्सीनेशन की तरह काम करेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस और ये होती है थेरेपी। प्रोफिलैक्सिस जैसे जो HCQ मेडिसिन है मलेरिया वाली, वो भी प्रोफिलैक्सिस है, मतलब जो एक्सपोजर जिसको ज़्यादा हो सकता है, मेडिकल स्टाफ एंड ऑल, उनको ये थोड़ा एज अ डिफेंड कर सकती है कोविड-19 से। सो दिस इज़ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा मेथड। जो अब सेकंड है वो है व्हेन शुड वी ब्लो द शोफर। शोफर बेसिकली ये एक जूइश का होता है म्यूजिकल हॉर्न, टिपिकली रिक्वायर शोफर 30 टाइम्स इन ईच डे। ये थोड़ा वार्निंग एंड ऑल इसके लिए करते हैं। नाउ कोविड-19 जो है ये, इससे हम फाइट कर रहे हैं इनविजिबल एनिमी। ये इनविजिबल एनिमी है। SARS-CoV-2 है, इसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। आप देखो, इसने ईरान को भी नहीं छोड़ा, इसने USA को भी नहीं छोड़ा, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। इसने इधर भी लोग मर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग मर रहे हैं। SARS-CoV-2 जो है इसका लार्ज फुटप्रिंट है, वायरस इन्फेक्शन है, एक्सपोनेंशियल राइज होता है, इंक्यूबेशन 14 डेज है। लॉकडाउन अलोन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो एक पॉलिसी की ज़रूरत है जो इमीडिएटली लानी चाहिए। और डेली वेज वर्कर्स हैं, बिकॉज दिहाड़ी के, आज हमने हिंदी में भी देखा था, इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। माइग्रेंट्स हार्ड हिट है। सो वी नीड टू पॉकेट्स लॉकडाउन एंड हार्ड हिट एरिया जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करके हमें वहाँ पे हिट करना चाहिए। पूरा जो कंट्री का लॉकडाउन है, ये ऐसे कुछ थ्योरीज आ रही है, ICMR ने भी कहा था कि ये शायद उतना इफेक्टिव होता नहीं है, तो वी नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन लॉकडाउन। देन ये जो नेक्स्ट है दैट इज़ कोरोना वायरस 2 वैक्सीन्स एंटर ह्यूमन ट्रायल 16 प्री क्लिनिकल ट्रायल। ये जीनोम सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीन हुई है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक खुद की इम्यूनिटी डेवलप कराना। कैसे कराना, आपको थोड़ा मैच प्रैक्टिस करा देते हैं। मैच प्रैक्टिस मतलब जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं ना, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो बिफोर रियल एग्जाम, तो बॉडी को भी ऐसे ही प्रैक्टिस कराना है। प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, डेड या वीकन वायरस से बॉडी में ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। बॉडी उसको देख के समझ जाती है, अच्छा इसके लिए मुझे ऐसे एक्शंस लेने हैं। वायरस इंट्रोड्यूस हुआ, इम्यून सिस्टम हमारा लर्न एंड गेट रेडी। तो जब रियल एग्जाम आता है, रियल वायरस का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी उसको डिफेंड कर लेती है। इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। DNA vaccine are made by taking genes from the pathogens and inserting into the host body with a vector.
Host cell produce the protein of the viral gene and this recognized as a foreign antigenic protein by the host immune system. This way हमारी ट्रेनिंग हो जाती है. DNA vaccine are comparatively easy to make, transport, store and are cheaper. Live attenuated virus vaccine is created by reducing the virulence of a pathogen. उसकी effectivity कम हो गई है और weakening it but still keeping it live. So अभी कुछ यहाँ पे again clinical trial चल रहे हैं. Then this is why hospitals are hotbeds of coronavirus transmission. See, आजकल जो पिछले last I'm doing this newspaper analysis since January and last 1 month में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का कवरेज हो रहा है and these information are इम्पॉर्टेंट बट इनका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी एक प्रेशर क्रिएट करती है, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्बिंग है. तो अभी आई वाज थिंकिंग कि हम थोड़ा इस कोरोना वायरस का जो इतना सारा कवरेज हो रहा है इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, और जो बाकी जैसे जो टाइम बचेगा विल ट्राई टू डाइवर्ट दैट टाइम टू NCERT, इंडिया ईयर बुक, कल्चर एंड ऑल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस आप अपना ओपिनियन बताइए कि आप क्या सोचते हैं. ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये क्लिनिकल ट्रायल हैं. दीज आर नॉट फाइनल थिंग, दीज आर वेरियस ओपिनियंस. सो वी कुड यूज़ दिस टाइम एंड यूटिलाइज इट इन डूइंग सम अदर कोर सब्जेक्ट जो हैं उनको हम कवर कर सकते हैं. बिकॉज ये पूरा प्रिपेयर करने में भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. पूरा पेपर पढ़ना, देन ये पूरे नोट्स बनाना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो व्हाट डू यू थिंक? गिव मी योर सजेशंस. सो अगेन यहाँ पे लिखा है वाई हॉस्पिटल्स आर हॉटबेड्स ऑफ कोरोना वायरस ट्रांसमिशन. वायरस जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस में स्टिक हो जाता है. मेटल में अलग लाइफ होती है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसमें अलग होती है. सो ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये हॉटबेड्स हैं, मतलब यहाँ वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है कोरोना वायरस ट्रांसमिशन का. अब सी FAQ, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग सिंग, दिस इज़ कोविड-19 कोविड-19 कोविड-19. पूरा न्यूज़पेपर आई कैन शो यू फ्रॉम टॉप टू दिस बिगिनिंग टू द एंड, एवरीथिंग इज़ कोविड-19. कोविड-19 एंड इम्यूनिटी. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स शो men are twice more likely than women to succumb to कोविड-19 इन्फेक्शन. जो men हैं उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं. स्टडीज़ शो women on an average have a better regulated immune response than men in pathogenic infection. जेनेटिकली भी जो women होती है वो सुपीरियर होती है men से. सो कोरोना वायरस जो फैमिली है ये अफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में. इम्यून सिस्टम इससे हमको डिफेंड करता है. कोरोना वायरस में ऐसे स्पाइक होते हैं. ये स्पाइक लॉक की तरह हमारे एपिथेलिकल सेल्स में अटैच हो जाते हैं, ACE2 प्रोटीन. और वायरस क्या करता है? वायरस को एक होस्ट चाहिए, तो ये जो होस्ट हमारे एपिथेलिकल सेल है, वायरस इसके अंदर घुस जाएगा और इसको कंट्रोल कर लेगा, पूरा हाईजैक कर लेता है. तो सेल मशीनरी इस तरीके से हाईजैक हो जाती है. अब जो वायरस होता है इसके सिग्नेचर होते हैं एंटीजेंस, और एंटीजेंस देखते ही हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है, वो उसको देख लेता है, स्पॉट कर लेता है. इम्यून सिस्टम हमारी पुलिस है, पुलिस हमें बचा के रखती है इन सब फॉरेन बॉडी से, और ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़. अब जितना हमारा एज होता है उतना हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है. एज के साथ इम्यून सिस्टम वीक होता है. चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा बेटर प्रोटेक्टेड है. मेन यूजुअली वीक होते हैं विमेन से जेनेटिकली. वैक्सीनेशन अभी इसका वर्क इन प्रोग्रेस है. सो दिस इज़ अगेन कोविड-19 टू ईज लॉकडाउन. व्हाट आर द ऑप्शंस? अगेन डिफरेंट थ्योरीज, वी आर continuously discussing all these things. Then what are do's and don'ts on wearing mask? यहाँ पे कल ये ट्वीट किया था माईगोव में कि अगर आप होममेड मास्क बना रहे हैं तो भी ये चीज़ों का ध्यान रखिए. कल सूटेबल फॉर कॉमन पीपल, हेल्थ वर्कर को नहीं लेना है, उनको स्पेशलाइज्ड मास्क ही लेना है. N95 और 3 लेयर्ड शुड बी मेड आउट ऑफ क्लीन क्लॉथ. और मास्क शेयर नहीं करना है. आपका मास्क अलग होगा, आपका जो दूसरा फैमिली मेम्बर है उसका मास्क अलग होगा, और ये मास्क बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये DIY है कि आप घर पे कैसे अपना मास्क बना सकते हैं. आई हैव पुट दिस हियर, यू कैन गेट दिस PDF. ये PDF, ऑल PDF आई एम शेयरिंग इन दिस टेलीग्राम चैनल. हैव अ लुक. srajanIndia.net से आप देख सकते हैं इसे. देन दिस इज़ डिस्पैचेस. डिस्पैचेस सेक्शन जो ये होता है कि इसमें एक फॉरेन बेस्ड एक जर्नलिस्ट है, वो वहाँ की एक न्यूज़ कवर करता है और यहाँ पे हम उसके बारे में जानते हैं. तो आज जो है वो है ब्राज़ील का लेम डक प्रेसिडेंट, ये जो जायर बोल्सोनारो है. अगेन ब्राज़ील में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन राइज. ब्राज़ील भी काफ़ी रिलेटिवली यंग
कंट्री है। देन ये जापान है, जापान में लॉकडाउन विद जापानीज कैरेक्टरिस्टिक्स सी, ये था चाइना और ये था जापान, है ना, और इधर कोरिया भी है। ये जो ईस्ट वाले कंट्री हैं सिंगापुर एंड ऑल, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फाइटिंग विद कोविड-19 इन कंपैरिजन टू वेस्ट। वेस्ट मतलब यूरोप एंड यूएसए, इन लोगों ने बहुत कैजुअलिटी की है, बट ये लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। देन दिस इज़ बिटवीन पैंडमिक एंड पॉवर्टी। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड पॉवर्टी है। देन अगेन ये पैंडमिक आ गया है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो गई है। टेल मी, ये जो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से, ये किस स्टेट से ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश? बांग्लादेश सी या वेस्ट बंगाल, असम? टेल मी द नेम। Then this is portrait of the victim. It is about Sri Lanka, portrait of the victim. स्पोर्ट्स न्यूज़, देयर इज़ हार्डली एनी स्पोर्ट्स। देन जो ओलंपिक्स है वो 2021 में शिफ्ट हो गया है, बट उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, शायद और पोस्टपोन हो सकता है। आईपीएल कैंसल्ड, ऑलमोस्ट विंबलडन कैंसिल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है बिकॉज राइट नाउ दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। सो आज हमने देखा स्पोर्ट्स, देन हमने डिस्पैचेस देखा, ये डीआईवाई था आपका, डीआईवाई मास्क कैसे बनाना है। देन ये लॉकडाउन, व्हाट आर द ऑप्शंस, ये कोविड-19 और इम्यूनिटी, ये हॉस्पिटल्स, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन, ये 2 वैक्सीन्स हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं इनके। देन दिस इज़ शोफर ब्लोइंग, ये था कोवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। यहाँ पे हमने देखा वर्क रिज्यूम एट असम, असम में जोग्राफी टी को ये वाली जोग्राफी चाहिए, रिलीफ, सॉइल, शेड एंड लेबर एंड कैपिटल। ये ड्रग कैंडिडेट है ऑन द trial. Then this is about virus, data is the key and this is 8.2 lakh cases है। ये कैप्टिव एलिफेंट है। ये क्या है? सैनिटाइज़र बस है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है, फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए। और ये है सोशल रेसेशन, ये एक नया टर्म आया है। आप भी लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज करिए, स्टडी स्टडी स्टडी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। देन इसके बाद ये सैनिटाइज़र टनल है, सेफ पैसेज, ये आपका सीजन्स है क्रॉप के, खरीफ, राबी एंड जायद, और ये उसकी आपकी क्रॉप्स हैं। देन ये शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो रहा है बिकॉज ये लॉकडाउन हो गया है, इनका रेवेन्यू नहीं आ रही और जीएसटी पे आउट भी डिले हो गया है। देन दिस इज़ लॉकडाउन एक्सटेंशन लाइकली, ये 12th April 2020 एंड दीज आर वोकेबुलरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बी सेफ।